हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आप अपनी जीएस और जीके का जितना भी ज्ञान है उसको यहाँ पर आप परख सकेंगे और साथ में आपकी जो तैयारी है वो भी आपकी यहाँ पर बूस्ट होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली वीडियो है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें अलग से 10 क्वेश्चन ऐड करे हैं ताकि आप कंप्यूटर के भी यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। साथ में 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने रखा है, पूरे 50 क्वेश्चन हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट मेरे साथ करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करे गए हैं जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और साथ में मैं आपको उनसे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे, जो उनसे बराबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसके संबंध में भी कुछ आपको डिटेल यहाँ पर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, लगातार मेरे साथ देखते रहिए। इस सीरीज़ को मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, पूरी आप यहाँ पर बाकी जो वीडियोज़ हैं आने वाली उनको यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो वीडियोज़ जैसे मैं अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप इनको देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो ऐड करे हैं वो प्रीवियस ईयर से हैं और इसमें जो 20 क्वेश्चन है वो नए आपके करंट अफेयर और उसमें नए क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से। इसमें मैं सबको ऐड करूँगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से परीक्षा को ध्यान में रख के डिजाइन करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन और इसके ऑप्शन आपको मैंने 4 यहाँ पर दे दिए हैं। इनमें से आप इसको अटैम्प्ट करते हुए चलिए, अपना क्वेश्चन आप कमेंट के अंदर लिखते चलिए। बाद में आप चेक कर पाएंगे कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। आप कॉपी पेंसिल की मदद भी ले सकते हैं, उसमें भी आप वहाँ पर राइट करते हुए चलें, आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन एक बार पढ़ता हूँ, थोड़ा सा अब आगे जो क्वेश्चन होंगे फास्ट होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड, बेरर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इसका सही आंसर है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड आप जानते ही होंगे कि जैसे एटीएम कार्ड होता है ऐसा ही एक क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह या कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जब आपके अकाउंट में पैसे डाल ले जाएंगे या आएंगे कहीं सैलरी वगैरह से तो वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे जो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है पहले आप इसको समझिए, ये होता है एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जो दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें ये कब प्राप्त होगा, हमें जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो कब प्राप्त होगा, तो उसके अंदर से हमें जो क्या माइनस करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हानि, या इसको हम ह्रास भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ह्रास इसको हम बोल देते हैं। तो ह्रास या हानि, इनमें से किसी को भी एनएनपी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग आप सभी जानते हैं, अब ये नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है सन 2014 से। सन 2014 से योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15 मार्च को योजना आयोग का डेट आप याद रखना, हो सकता है डेट पूछ ली जाए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? JL नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोफे पोसा। तो बाकी जो 3 हैं ये अलग अपराधों से संबंधित है, जबकि कोफे पोसा जो है आपके आर्थिक अपराधों से व्यवहार से संबंधित यहाँ पर नियम कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर 256। आर्टिकल 256 के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। और ये आर्टिकल संविधान के 11वें नंबर का जो भाग है, 11वां भाग है, उसके अंदर आते हैं।
और बात करें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ये दिए गए हैं, 256 से लेकर 263 तक, 263 अनुच्छेद जो दिए गए हैं वो इसी संबंध में दिए गए हैं कि जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों से किस तरीके की जो व्यवहार है वो रखते हैं और क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सब चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही जो विस्तार था वो भारत से बाहर था। और बात करेंगे थोड़ी सी चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो स्थापना थी या संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और ये मगध की राजगद्दी पर लगभग 322 ईसा पूर्व ये बैठे थे, 322 ईसा पूर्व बैठे। और कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था, तो याद रखिएगा कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। और ये किस वंश से थे? कुषाण वंश से थे। किस वंश से थे कनिष्क? ये थे कुषाण वंश से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हर्यक वंश। तो बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? आंसर है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था पितृ हत्या के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या इसके जो लड़का था अजातशत्रु उसने की, और अजातशत्रु को जो लड़का था उदयन उसने अपने पिता की हत्या की। तो पितृ हत्यात्मक जो वंश ये कहा जाता है, हत्यात्मक। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखना। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा नाम था इसका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति। अब इसके कई सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसको वृद्ध आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो नेता थे वो ज़्यादातर वृद्ध थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, इसलिए इसको मतलब एक तरीके से बूढ़े लोग या वृद्ध लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसे गांधी जी को देख लो, और भी ऐसे बहुत सारे नेता थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसलिए इसको वृद्ध आंदोलन भी कहा गया है। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, वृद्ध प्रस्ताव या वृद्ध क्रांति, और इसको जीरो आवर ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इसमें आंदोलन हुआ तो जीरो आवर ऑपरेशन अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंदर जो क्रांतिकारी नेता थे उनको पकड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी एक बार इसका जिक्र कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका विभाजन हुआ था 1907 के अंदर, 1907। और यहाँ पर 1907 दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई विकल्प सही नहीं है। 1907 के अंदर ये नरम दल और गरम दल के अंदर विभाजित हुआ, और इसको सूरत कन्फ्लिक्ट या सूरत फूट के नाम से अगर हम बात करें, सूरत फूट, सूरत जो कि गुजरात के अंदर है, इसको फूट जिसको हम विभाजन बोलते हैं, फूट मतलब विभाजन, या इंग्लिश में कहें तो कन्फ्लिक्ट होता है, सूरत कन्फ्लिक्ट नाम से जाना जाता है ये अधिवेशन। और ये कहाँ पर हुआ था? 1907 के अंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, हैदराबाद। ये हैदराबाद के अंदर है, और ये एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। इस संग्रहालय का जो मुख्य आकर्षण है वो 19वीं सदी की ब्रिटिश संगीत में है, जिसे इंग्लैंड से लाया गया है, और ये हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लीपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ये यहाँ पर आ जाएगा। लीपू लेक दर्रा कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन पानी की झील है? नमकीन पानी की झील यहाँ पर आपको याद रखना, नमकीन पानी की झील है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सांभर। सांभर ये जो है ये नमकीन पानी की झील है, और ये कहाँ पर है? ये याद रखना, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर है। मीठे पानी की अगर कई बार झील सबसे बूझ ली जाती है, तो मीठे पानी की जो झील है यहाँ पर दी गई है आपको, ये है वुलर। वुलर भारत की जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में किस
जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पामपोर। जम्मू कश्मीर का पामपोर केसर के लिए प्रसिद्ध है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, भारत का कौन सा हिस्सा प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा जो होती है ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पंजाब के अंदर। पश्चिमी विक्षोभ जाड़ों के अंदर जो सर्दी होती है, शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम भी इसको बोलते हैं, ये उत्तरी भारत के मैदानी भागों में होती है। तो ये पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है? भूरा हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट, ये लिग्नाइट है, इसको करेक्ट करना, ठीक है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट का दूसरा नाम भूरा हीरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है भारत का वह भाग है जो सबसे पहले वर्षा या मानसून प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, बारिश की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों में से ज़्यादातर जानते भी होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एसएससी का तो, और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। राइट आंसर होगा डी, पृष्ठ तनाव। बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार बन जाती हैं, चपटी बन जाती हैं। पृष्ठ तनाव वैसे होता क्या, प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने आप को कम से कम जगह में समेटने की कोशिश करती है, उसका पृष्ठ के अंदर तनाव आ जाता है बाहरी भाग में, ठीक है। तो उसी के कारण ये सरफेस टेंशन के कारण ही ये पृष्ठ जो बूंदें होती है इनका गोलाकार आकार बनता है। इनमें से कौन सा भौतिकी का एक मौलिक मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजन, ठीक है। जो बाकी हैं ये मौलिक मात्रक के अंदर यहाँ पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो भाप है वो यहाँ पर ज़्यादा जो जलन पैदा करती है, ज़्यादा जलन पैदा करती है भाप, ठीक है। और इसका जो कारण है क्यों पैदा करती है ज़्यादा जलन, कि भाप की जो है लेटेंट जो हीट होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो इसी कारण जो भाप के जलने पर हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन जिसको हम गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पर करेक्ट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है जिसको हम पथरी के नाम से जानते हैं, जो गुर्दे के अंदर हो जाती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट मुख्य रूप से टमाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्टिमेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, सिलेंड्रिकल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ओस्टिमेटिज्म जो रोग है एक तरीके का आंखों का, वो सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा यहाँ पर करेक्ट किया जाता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसका जो प्रयोग है वो निकट दृष्टि दोष वालों लोगों के चश्मे में किया जाता है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है और इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं उनके चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑर्गन। तो राइट आंसर क्या है? ऑर्गन। पृथ्वी में बहुत सारी गैसें आप जानते हैं कि पाई जाती हैं, उनमें सबसे जो निष्क्रिय गैस है ऑर्गन है। और ऑर्गन का इस्तेमाल विद्युत बल्ब के अंदर किया जाता है ताकि उसको तापमान को ज़्यादा से ज़्यादा हीट पर ले जा सके और जो उसका टंगस्टन का बना हुआ तंतु है वो जले ना, इसलिए ऑर्गन उसमें प्रयोग की जाती है ताकि आपस में वो क्रिया ना कर लें और वो जल ना जाए। नेक्स्ट है, सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सबसे नरम धातु है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सोना। इसको कई बार मेलेबल भी पूछा जाता है कि सबसे मेलेबल जो धातु है कौन सी है? सोना, क्योंकि ये इजीली वायर के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है नरम की कि जो धातु आराम से, बहुत ही आराम से वायर में कन्वर्ट की जा सके उसको हम मेलेबल बोलेंगे या फिर नरम बोलेंगे। और इसका राइट आंसर होगा डी,
सोना। तो वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का उपयोग अगर वनस्पति तेल से हमें वनस्पति घी बनाना है, जिसको हम डालडा भी बोलते हैं, ठीक है, उसका वो वाला घी बनाना है, डालडा या वनस्पति घी बनाना है, तो उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2 होता है और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? तो ओजोनोस्फीयर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर भी परत कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है और मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी हैं वो समताप मंडल के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष से क्या संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो था यहाँ पर चलाया गया था बच्चों के टीकाकरण के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर 400 रुपये हर महीने जो चयनित लाभार्थी थे उनको दिया जाता था और इसका हिसाब 6 महीने के अंदर भुगतान इसका करा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इन पड़ोसियों में से केवल एक ही में मुद्रा के रूप में रुपये को इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर रुपया नहीं चलता, जबकि वहाँ पर क्या चलता है? वहाँ पर चलता है टका। ठीक है, याद रखना, कई बार टका भी पूछ लिया जाएगा कि टका कौन से हमारे पड़ोसी देश की मुद्रा है, तो वो है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो एक पार्टी मतलब वहाँ पर जो नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर एक पार्टी है, तो वो कंट्री कौन सी है? वो है चीन। चीन के अंदर केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय लेवल पर है। जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही होते हैं। दूसरे हम बात करें भारत की, तो भारत में तो 2-3 पार्टी आजकल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है और भी 1-2 पार्टी हैं जो राष्ट्रीय लेवल की हैं। और अमेरिका के अंदर 2 पार्टी हैं, ठीक है, तो 2 पार्टी अमेरिका के अंदर है, चीन के अंदर 1 पार्टी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन इसका राइट आंसर होगा। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता है, इनमें से आपको फिल करना है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। तो लोकतंत्र की जो जरूरी विशेषता है वो है नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो कितने प्रकार के जो आपातकाल हैं, इमरजेंसी हैं, भारत के अंदर लगाए जा सकते हैं? वो होंगे 3 प्रकार के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के इमरजेंसी हैं। पहला उसमें नेशनल इमरजेंसी जिसको हम जानते हैं, उसका अनुच्छेद आपको याद रखना है, 352 के अंदर दिया गया है नेशनल इमरजेंसी। इसके क्या कारण है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अगर किया जाता है तो ये 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और इसका अनुच्छेद है 356। ठीक है, 356 अनुच्छेद के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। तीसरा है 360 अनुच्छेद, इसके अंदर नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल इसको हम बोलते हैं। ये 360 आर्टिकल के द्वारा लगाई जाती है। तो इनमें से आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कई बार आर्टिकल पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि भारत में अब तक कितनी बार नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज़ वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा 0। एक भी बार अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर अब यहाँ पर स्टार्ट होगी। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम यहाँ पर लेंगे। ये 2020 की करंट अफेयर है और उसके बाद हम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपको बताना है बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तिमाही में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? दिल्ली, लखनऊ, पुणे, इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स इंदौर। तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों के अंदर टॉप पर रह रहा है पिछले कई बारों से, और इस बार भी इंदौर इसका राइट आंसर है। इसके साथ आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि सबसे गंदा शहर, अगर 10 लाख वाली जो आबादी है उसके अंदर एक सर्वे किया गया तो उसमें पटना का नाम टॉप पर आया है। सबसे गंदा शहर है पटना 10 लाख वाली आबादी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संजय गुप्ता, अभयराम, सरोज सिन्हा। तो इसका राइट आंसर होगा संजय गुप्ता। संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है येती, खेती, एवरेस्ट या सागरमाथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? येती। तो इसमें येती का मतलब क्या होता है ये आप याद रखना, हिम मानव, हिम मानव। और खेती तो ऐसे ही है, इसमें एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, नेपाल के अंदर एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट है सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बबीता रायडू। बबीता रायडू को सेबी की फुल फॉर्म आप याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में बबीता रायडू को नियुक्त किया गया है। और जबकि सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो अजय त्यागी हैं अध्यक्ष। और बबीता फोगाट को आप सभी जानते हैं, ये एक रेसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन एक पहल है जो लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एस सौम्य। एस सौम्य को कलानिधि पुरस्कार के लिए संगीत में सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात के अंदर है और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, बाय मिस्टेक ही चारों ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हैं। तो इसका जो मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, आरोग्य श्री योजना जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके द्वारा आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ आप मॉडिफिकेशन कुछ भी इसमें चेंज चाहते हैं तो सजेस्ट कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ में अंदर वो मैं डाल लूँगा। कोई क्वेश्चन हो या आपको एक्सप्लेनेशन और अधिक चाहिए वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि और फास्ट तरीके से पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने 60 सेकंड में सबसे अधिक लंग्स एक्सरसाइज करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साईं दीपक। साईं दीपक ने 60 सेकंड के अंदर सबसे अधिक लंग्स एक्सरसाइज करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक का नाम आपने सभी सुना होगा, जो कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो उनका नाम गिनीज बुक के अंदर दर्ज किया जाता है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी का यहाँ पर जिक्र करा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर्स के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर फाइल। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। इसका अगर मैं बात करूँ तो ये SBI 2008 के अंदर यहाँ पर पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और IBPS के अंदर भी ये पूछा गया है 2011 के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, हो सकता है SSC इस बार इसको पूछ ले। तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है? फाइल। नेक्स्ट है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर यहाँ पर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर फाइल नाम। फाइल नाम या फाइल नेम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, फाइल नेम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए
कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? फाइल नेम, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एडिट। अगर हमें कट कॉपी पेस्ट करने हैं तो उसके लिए मेनू सेलेक्ट करना होगा हमें एडिट। नेक्स्ट है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड एक जैसे कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है फाइल, उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यमान, यानी कि पहले से मौजूद। विद्यमान पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, एडिटिंग। एडिटिंग। अगर हमें कोई पहले से डॉक्यूमेंट है उसमें हमें परिवर्तित करना है तो उसको क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एडिटिंग। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस। इंडेक्सेस। एक्सेल में एक्टिव सेल के कॉन्टेक्स्ट को कौन डिस्प्ले करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव सेल के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करना किसका काम है? फॉर्मूला बार का। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर विद्यमान, विद्यमान मतलब पहले से मौजूद, फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, सेव एज। तो सेव एज आप कर देंगे, उसके अंदर उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई लोकेशन डालनी है उसका नाम भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेव एज। नेक्स्ट है समग्र डॉक्यूमेंट, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए, समग्र मतलब टोटल, कंप्लीट, पूरा एकदम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये कमांड है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा Ctrl+A। Ctrl+A। इसका क्या मतलब हुआ? कंट्रोल, जो एक कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है, की होती है कंट्रोल, उसको दबाए रखेंगे और साथ में क्या दबाएंगे? प्लस क्या करेंगे? ए, जो ए वाली की है उसको दबाएंगे। तो जितना भी फॉर्मेट दिया गया है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर चाहे उसको आप एडिट करें, उसमें से कुछ डिलीट करें, या फिर उसको कुछ भी परिवर्तन करने के लिए एक साथ सेलेक्ट करना है, जिससे हमारा पूरा इस डिस्प्ले में जो भी कुछ हरा उसको सेलेक्ट कर लें। तो Ctrl+A दबाएंगे, उससे हमारा पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें रो वाइज सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट दबाते हुए जो हमारे बटन होते हैं नीचे की तरफ, जो आप देखेंगे इस तरीके से एरो होता है, एक ऊपर इस तरफ एरो होता है, एक इस तरफ एरो होता है और एक इस तरफ। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के अगर हम नीचे वाला की को प्रेस करते हैं, इसको नीचे की तरफ जो एरो दिया गया है, तो एक एक लाइन नीचे की तरफ सेलेक्ट होती हुई आ जाएगी। लेकिन अगर हमें एक साथ सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A का प्रयोग यहाँ पर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस में रेफर किया जाता है जो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, सेल का रो और कॉमन लेवल। सेल का रो मतलब पंक्ति, ये वो वाला रो है, और कॉलम है ये, सॉरी कॉमन नहीं है, कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम पंक्ति, और जो खड़े स्तंभ जिनको हम बोलते हैं, कॉलम माने स्तंभ, ये पंक्ति और स्तंभ, ये इसको दर्शाते हैं। सेल का रो और कॉलम है, ठीक है, ये आप समझे। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें हैं, जिसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चन आपके जीके और साइंस से रखे हैं, जीके जीएस से, और इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन आप देखें करंट के रखे हैं। अगर करंट का कुछ पोर्शन और भी बढ़ा देंगे अगर आप सजेस्ट करते हैं, और 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपके कंप्यूटर से रखे हैं। तो इसी तरह के और भी टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मैं कितनी जल्दी ये टेस्ट प्रोवाइड कराऊँ। और अगर आप कोई समय उचित चाहते हैं कि कब ये वीडियो अपलोड की जाए, तो आप वो समय भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।